नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात के बारे में चर्चा करूंगी जिस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया है, और ये भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मैं जीत की तरह से इसको देखती हूँ। अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है, उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बनाई है जिसमें वो माइनॉरिटीज़ के जो उनके संग जो प्रॉब्लम्स है, उनके संग जो बुरा हुआ है या होता है, उन मामलों को एड्रेस करेंगे। और उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर सुहेल शाहीन, उन्होंने ये कहा है कि 1920-21 तक जो वहाँ अफगानी वारलॉर्ड्स थे, मतलब बेसिकली जब अमेरिका का रिजीम था वहाँ पर, तब जो जो थे, उन्होंने वहाँ पे रहने वाले सिखों और हिंदुओं की, जो कि वहाँ 1% के करीब था या शायद उससे भी कम थे, उनकी जो संपत्तियाँ जब्त कर ली थी, वो उनसे वापस छीन के और उन हिंदू सिखों को दिया जाएगा और उनको वापस वहाँ बसने के लिए बुलाया जाएगा। अब ये एक ऐसी खबर है जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। उनके यहाँ के जितने जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर्स हैं, इस बात से बहुत मतलब कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, पर उसको रिडिकुल भी कर रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। अब ये अफगानिस्तान ने ये जो काम किया है, ये तालिबान सरकार ने ये जो काम किया है, ये तालिबान सरकार एक तरफ तो भारत से संबंध अच्छे करना चाहती है, दूसरा वो दुनिया में अपनी छवि सुधारना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक देशों ने भी अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। उसके बहुत सारे पैसे हैं जो अमेरिका के पास फ्रीज पड़े हैं, तो वो गहे बगाए ऐसी हरकत करती है कि उसको वो लगे कि लोगों को हाँ ये इसका एक ह्यूमैनिटेरियन चेहरा है और ये थोड़े से लिबरल हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ है भारत को खुश करना भी। अब इन्होंने कह तो दिया है, हमारे मन में एक सवाल आता है, आखिर वापस कौन आएगा? तो आपको याद होगा नरेंद्र सिंह खालसा जब वहाँ तालिबान सरकार बनी थी, तो वो सर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब को लेकर और एयरपोर्ट से उतरते हुए बीवी बच्चों के संग उनकी फोटो सबने देखी थी, याद होगा, और रोते हुए आए थे। वो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन थे जो कुछ दिन भारत में रहे थे, उसके बाद कनाडा चले गए थे। अब वो कनाडा से वापस अफगानिस्तान आने को तैयार हैं। और ये नरेंद्र सिंह खालसा जो है वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन थे, और इनके पिताजी अवतार सिंह खालसा भी एक वहाँ पे राजनीतिक व्यक्ति थे, और इनको ISIS ने जब ये अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उनको उड़ा दिया था, और शायद बम से ही उड़ा दिया था। तो वो वापस आ रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग जाएंगे वहाँ, एक्चुअली रहेंगे, या वहाँ जाके क्या वो अपनी प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, क्या तालिबान वास्तव में सेक्युलर हो गया है, ये सब बातें अभी किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, उसने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तालिबान ने जरूर चल दिया है, और इसको मैं कहूँगी कि भारत को खुश भी वो करना चाहता है, इसलिए उसने चला है। मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो ये जो भारत के विदेशी संबंधों का मसला है, ये उसकी भी जीत है कि वो भारत से इतना ज़्यादा अलाइन होना चाहते हैं। उनके पास पाकिस्तान है, उनके पास ईरान है, उनसे नहीं होना चाहते हैं। बल्कि पाकिस्तान तो जब इनकी तालिबान की सरकार बनी थी तो पाकिस्तान में तो ऐसे जश्न मने थे जैसे उनकी अपनी सरकार बन गई हो। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे भाई आ गए हैं यहाँ से, और ये भारत की बहुत बड़ी हार के रूप में देखा गया था, क्योंकि भारत का वहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। और दुनिया भर में, इवन हमारे भारत में भी जितने भी कमेंटेटर हैं ये बात कह रहे थे कि भारत ने ऐसी गलती करी, वहाँ पर इतना बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया, इतने करोड़ों डॉलर बर्बाद हो गए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक अच्छे दोस्त की तरह अफगानिस्तान भारत के साथ कर रहा है, हो सकता है, मैं मानती हूँ कि वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में दोस्त हमेशा फायदे के लिए होते हैं, जब तक स्वार्थ है तब तक दोस्त हैं। लेकिन फिर भी एक हमारे पास पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर एक अच्छा दोस्त है, ये हमारे लिए बहुत सामरिक रूप से एक बहुत ही फायदे की घटना है। अब इसमें हम देखते रहते हैं आगे क्या होगा। जैसे इसमें आगे कोई खबर आएगी मैं फिर से आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।